पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग लॉयर हेट हिज वर्क। उसको अपना काम पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उसको क्या भेजा जाता था, काम उसका क्या था? ही वॉज गिवन द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स रादर देन सर्विंग एज अ रियल लॉयर। उसको समन्स देने का काम किया जाता था। लॉयर वाला जो काम होते थे, जो एक्चुअल वर्क होते हैं असली काम लॉयर के, वो ना देकर उसको बहुत छोटे मोटे काम दिए जाते थे। उसको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, डर्टी डर्टी गंदी गंदी गलियों में, लेन्स मीन्स गलियों में जाना पड़ता था शहरों की। और कई बार उसके साथ बड़ा ही बुरा सलूक करता था, कई बार लोग उसे पीट भी देते थे। उसका बहुत ज़्यादा ट्रबल मुसीबत में फंस जाता था वो, इसलिए उसे अपना काम पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो जो बिल था वो यंग लॉयर के से पहले खुद ही लोगों के पास क्यों चला जाता था, उसको पीछे क्यों खड़ा कर देता था? इसका आंसर क्या होगा? बिल ऑलवेज अप्रोच द पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड डू सो बिकॉज बिल डिड नॉट वांट द पीपल टू रिवील लटकिन्स आइडेंटिटी। क्योंकि अगर वो लॉयर को साथ में सामने लेके चले जाएगा तो लोग बता देंगे कि खुद ही लटकिन है बिल, तो उसकी आइडेंटिटी न पता लग जाए, इसलिए नहीं। क्योंकि जो लॉयर था वो वो नहीं जानता था कि जो बिल है वही क्या है, असली में लटकीन है। तो ही मैनेज एवरीथिंग सो क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से हर चीज़ मैनेज करता था कि लॉयर समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली में क्या हुआ है। अगर वो लोगों के सामने उसको जाने देता लॉयर को, तो लोग पहले ही से ही बता देते कि ये तो जो आपकी जिसके साथ आप घूम रहे हो वो खुद ही क्या है, लटकीन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लटकिन्स मदर। अब लटकिन की मदर को हैक ड्राइवर ने कैसे डिस्क्राइब करा है? उसने बोला था लटकिन की जो मदर है, जो कि उसकी खुद की ही मदर थी, उसने उसको बोला शी वॉज अ टेरर, बहुत ज़्यादा वो खतरनाक सी डरावनी है। 9 फीट वो क्या है, लंबी है, और 4 फीट वो चौड़ी है, ठीक है। एंड शी वॉज क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की तरह बहुत ज़्यादा वो फुर्तीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लटकिन एंड हिज मदर इनवाइट द यंग लॉयर फॉर द कॉफी। ये लटकिन और उसकी मदर ने उसको कॉफ़ी पे क्यों बुलाया जब स्टोरी के लास्ट में? क्योंकि लटकिन ने तो बिफूल लॉयर को बेवकूफ़ बनाया था, और सारे जो गांव के लोग थे उन्होंने उसको एंजॉय करा था। ऑल द पीपल हैड एंजॉयड द फन एक्सेप्ट, कौन रह गया था? एक्सेप्ट मीन्स किसके अलावा? एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा नेबर्स के, उनके नेबर्स के अलावा बाकी सब लोगों ने एंजॉय करा था। तो वो नेबर्स बड़ा चाह रहे थे कि मुझे हमें भी उस लॉयर को देखना है, तो इसलिए लटकिन और उसकी मदर ने उसको कॉफ़ी पर बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द यंग लॉयर डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ द हैक ड्राइवर टू फाइंड लटकिन। जो लॉयर था वो हैक ड्राइवर की हेल्प क्यों लेना चाहता था लटकिन को ढूंढने के लिए? यंग लॉयर इंप्रेस हो गया, लटकिन बड़ा फ्रेंडली लगा उसे, बड़ा चेयरफुल नेचर का लगा, तो उससे वो इंप्रेस हो गया, और उसने खुद से ही ऑफर किया था कि मैं तुम्हारी लटकिन को ढूंढने में हेल्प करूंगा। और नैरेटर ने उसको बिलीव कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, और सोचा कि बहुत ही अच्छा इंसान है, थॉट हिम अ वेरी गुड मैन, और उसने उसकी हेल्प लेने के लिए सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे। जो हैक ड्राइवर है वो किस तरह से दिन के अंत में उससे पैसे निकलवाता था, उसने किस तरह से उससे पैसे कमाए? सो हैक ड्राइवर $2 चार्ज करता था 1 घंटे का, ही चार्ज $2 पर आवर, और ही टुक नैरेटर टू सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे जगहों पर वो ले गया। और हैक ड्राइवर ने सजेस्ट भी किया कि लॉयर टू टेक लंच एट हिज होम कुक, कि तुम मेरे घर में मेरी वाइफ का पका हुआ खाना खाओ। तो यहाँ से भी उसने उससे पैसे कमा लिए, और एक तो उसमें लंच उससे उससे ले लेगा, उससे वो पैसे कमा लेगा। सेकेंडली इट विल टेक नियरली 1 आवर टू गो देयर, और 1 घंटा और लगेगा वहाँ जाने में, तो एक और क्या कर लेगा, ही विल बी चार्ज अनदर $2 फॉर इट, उसको $2 और मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो उससे पैसे कमाने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक वॉज द हैक ड्राइवर प्लेइंग ऑल द टाइम विद द यंग लॉयर। वो क्या ट्रिक चल रहा था बार बार यंग लॉयर के साथ, हमेशा वो उसको क्या उसने उसके साथ चाल चली, बार बार उसने क्या चाल चली कि जब हैक ड्राइवर ने देन द हैक ड्राइवर जो खुद ही ऑलिवर लटकिन था, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि लॉयर आया है न्यू मलियन में, उस पर समन लेके आया है, उसी के ऊपर समन लेके आया है। तो उसने प्लान बना लिया, बड़े ही फ्रेंडली बिहेव करा उसके साथ, और उसका विश्वास जीत लिया, ही वॉन हिज फेथ। फिर उसने हेल्प करी कि मैं तुम्हारी सर्च करने में हेल्प करूंगा लटकिन को। फिर उसने हायर कर ली उसकी हेल्प को, और बहुत सारी जगहों पर गए, दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले वो फ्रिज शॉप पे गए, फिर गुस्ताफ शॉप पे गए, फिर ग्रे शॉप पे गए। इन शॉप्स के नाम आपको याद रखने हैं, वो कहाँ कहाँ लेके गया उसको, लॉयर को। फाइनली फिर वो उसके लटकिन के घर भी गए। हर बार क्या करता था जो हैक ड्राइवर था, वो सेम ट्रिक करता था, नॉट लेटिंग द यंग लॉयर मीट द पीपल, लोगों को आगे पहले खुद चला जाता था, उसको मिलने नहीं देता था। और वेर एवर इट टेक्स द लॉयर, जहाँ भी उसको लेकर जाता था, बड़े ही क्लेवरली मैनेज करता था हर चीज़ को। लोगों को पहले से वो कुछ इशारा कर देता होगा, और इस पैटर्न वो फॉलो करता रहा हर जगह, ही फॉलो द सेम पैटर्न एवरीवेयर। ही यूजेस सच ट्रिक्स एंड नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। इस तरह से ट्रिक यूज़ करता था कि कोई भी राज को उजागर ना करे, कोई भी राज की बात लॉयर को ना बताए। 8th क्वेश्चन है,
है, बट आई हैड enjoyed Bill's rough country opinion about the neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. Why do you think the young lawyer found conversation with the hack driver more interesting than his work? ये इसका ये डायलॉग किसने बोला था? ये लॉयर ने बोला था। कह रहा है मैंने बिल के साथ वो बैठा था, उसने अपने गाँव के बारे में, लोगों के बारे में इतना कुछ बताया, उसने इतना इन्जॉय करा। कह रहा है मैं तो, मुझे तो इस बात की कोई केयर ही नहीं रही, इस बात की कोई चिंता ही नहीं रही कि मुझे लटकिन मिलता है या नहीं मिलता है। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो यंग लॉयर था उसको लटकिन के साथ, जो हैक ड्राइवर के साथ जो कन्वर्सेशन थी वो इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगी? अब हम इसका आंसर लिखेंगे। जो बिल था बहुत चेयरफुल था, बिल्स चेयरफुलनेस एंड इज नॉलेज ऑफ द विलेजेस, गाँव वालों की बड़ी नॉलेज थी, उसको सबके बारे में जानता था। इतनी डिलाइटफुल अच्छी लगी लॉयर को, डिलाइटफुल लगी दैट ही हार्डली बॉर्डर टू फाइंड लटकिन, कि इसको ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे लटकिन को भी ढूंढना है। उसको गाँव वाले बहुत नाइस लगे, अच्छे लगे, इनोसेंट, बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के लगे, काइंड, बहुत दयालु लगे, और उसे लगा कि शहर के लोगों से बहुत अच्छे हैं ये लोग, दे आर फार बेटर देन सिटी पीपल हु वर नॉट सो सिंपल एंड हम्बल। शहर के लोग इतने सिंपल और हम्बल नहीं होते, हम्बल मीन्स विनम्र नहीं होते। बिल बहुत हेल्पफुल लगा इन द आइज ऑफ द लॉयर, लॉयर को ऐसा लगा कि बिल तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बिल वॉज फुल ऑफ वंडरफुल विलेज चार्म, जो गाँव के लोगों का एक चार्म होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उससे भरा हुआ था बिल। और द लॉयर ने एडमायर करा बिल को कि बहुत अच्छा ये स्टोरी टेलर है। जो बिल था उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे लॉयर के साथ, गांव के लोगों के साथ, हर एक बात उसने लोगों के बारे में बिल को बताई। द नैटर लाइक्ड हिम फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर, वो उसे उसके हेल्पफुल और काइंड नेचर के लिए पसंद करता था। और वह सब कुछ उसकी बातों में वो इतना खो गया कि इवन ही फॉरगॉट ऑल अबाउट लटकिन, लटकिन को ढूंढना भी वो भूल गया। वह सिटिंग ऑन द हिल टॉप ऑफ द वेड हिल, एक जगह बैठ कर जहाँ उन्होंने खाना खाया था, उसने टाउन के लोगों की बात डिटेल में बताई, जो अपने गाँव के लोग थे उनके बारे में उसने डिटेल में उससे बात करी। उसने क्या क्या बातें करी? एक मिनिस्टर की वाइफ की बात बताई, उसने कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात बताई, एक लॉयर की वाइफ की बताई, वाइफ की बात बताई। अब अपनी स्टोरी में डिटेल में पढ़ लेंगे। द नैरेटर टोल्ड हिम, फाउंड हिम बेटर अबाउट द टाउन, की जो गांव था वो उसे शहर से ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से यंग लॉयर की जो कन्वर्सेशन थी हैक ड्राइवर के साथ, वो उसको अपने भी काम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द यंग लॉयर था जो, उसे ऐसा लगा कि दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्टेज, गाँव वाले तो हमेशा अजनबी लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या वो सही था या नहीं था? तो नैरेटर खुश हो गया जब वो न्यू मिलियन गया। उसे लगा कि बहुत ही क्या होगा, ये सुंदर और शांत गाँव है। और लटकिन भी उसको बहुत फ्रेंडली लगा, उसकी ओपननेस, उसकी वार्मथ, उसकी ओपननेस मीन्स वो खुले मिजाज का था, बहुत ज़्यादा उसमें उस अफेक्शन था, लगाव था लोगों के प्रति। तो इम्प्रेस्ड हो गया जब उसने हेल्प करने की ऑफर करा कि मैं तुम्हें लटकिन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो बहुत ज़्यादा लॉयर इम्प्रेस हो गया। अब जब गाँव में वो विजिट करा उसने, तो लोग उसे बहुत सिंपल और अच्छे लगे। उसे लगा कि काइंडनेस एंड द हेल्पफुल नेचर ऑफ द विलेजर्स, लोगों का जो काइंडनेस और हेल्पफुल नेचर था वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हेल्प द स्ट्रेंजर एंड टुक हिज प्रॉब्लम एज इज ओन, जो स्ट्रेंजर की, एक अजनबी की मदद कर रहे हैं मेरे जैसे, और मेरी खुद की समस्या को उन्होंने अपनी समस्या मान लिया है। क्या वो ये सोचने में सही था? नहीं, वो सही नहीं था। बिकॉज ही वॉज नॉट राइट इन थिंकिंग, बिकॉज लटकिन बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ही वॉज बिफूल्ड बाय, जो लटकिन था वो लॉयर को बेवकूफ़ बना रहा था बाकी गाँव वालों की हेल्प से। द हैक ड्राइवर वॉज वेरी कनिंग एंड स्मार्ट फैलो, वो बड़ा ही चालाक, बड़ा ही चंट और बड़ा ही स्मार्ट था। द लॉयर वॉज सिंपल माइंडेड, जो लॉयर था बड़ा ही सीधा साधा सा था, तो वो समझ नहीं पाया कि उसे ड्यूप किया जा रहा है, मीन्स धोखा दिया जा रहा है, उसे फूल किया जा रहा है, उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। व्हेन द नैरेटर विजिटेड द न्यू मिलियन फॉर द सेकंड टाइम, जब वो दूसरी बार आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो बड़ा ही सिंपल और काइंड पर्सन जिसे वो समझ रहा था, वो रियलिटी में क्या था? ट्रिक्स्टर था, एक चाल चलने वाला, एक धोखा देने वाला धोखेबाज व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु डू यू थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, आपको इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा लगता है, उसका आपको कैरेक्टर स्केच लगना है। तो हमें इस स्टोरी में ओलिवर लटकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, तो उसका कैरेक्टर स्केच हम लिखते हैं। ही वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, ही वॉज द हैक ड्राइवर, वो खुद ही क्या था? वो हैक ड्राइवर था। ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने बड़ी ही अपने चतुराई दिखाई, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, और आर्ट, अपनी चतुराई दिखाकर उसने लोगों को बिफूल करा, बेवकूफ़ बनाया सीधे साधे लोगों को। हैक ड्राइवर मैनेज टू चीट द नैरेटर, उसने नैरेटर को चीट करा। द हैक ड्राइवर इम्प्रेस द लॉयर विद हिज एलोक्वेंस, एलोक्वेंस होता है बहुत ही बोलने की वाक कला, बोलने में बहुत ज़्यादा आप अच्छे हो बातें बनाने में, तो उसकी एलोक्वेंस से वो हैक ड्राइवर की जो लॉयर था बहुत इम्प्रेस हो गया। ही वॉज ऑल्सो गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छी वो कहानी बनाता था, स्टोरी टेलर भी था। ही टुक द नैरेटर टू ऑल ओवर द न्यू मिलियन, सारी जगह पे उसने उसे घुमाया, लेकिन जहाँ कभी कहीं भी उसको लटकिन मिल नहीं पाया। हमें जहाँ पे भी जाता था वहाँ से लटकिन थोड़ी देर पहले ही चला गया होता था। तो इस तरह से उसने उसको बेवकूफ़ बनाया लॉयर को। ही हैड टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, एक तरह से बेईमानी के लिए उसके अंदर टैलेंट था। ही वॉज अ प्राइम विटनेस इन अ लॉ केस, और एक केस में वो एक विटनेस भी था, एक गवाह भी था, इसीलिए तो जो लॉयर था वो उस पर समन सर्व करने के लिए आया था। वो ट्रिक्स्टर
ट्रिकस्टर था, एक चालबाज था। ही रॉब द लॉयर ऑफ हिज मनी, उसको पैसे भी, काफ़ी सारे पैसे कमाए, उसके पैसे भी लूट लिए, उसको $2 एक घंटे के उसने चार्ज भी करे। एक चेयरफुल और जॉली पर्सन भी था, थोड़ा सा खुश हंसमुख भी था, क्योंकि जब लॉयर वापस आया तो अपनी माँ के साथ उसने दोनों दोनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। ही एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम, अपनी माँ के साथ उस पर खूब हंसा जैसे कि वो कोई 7 साल का छोटा सा बच्चा हो। इस तरह से हमने जो स्टोरी का जो